नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। सिंगरौली श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया में 9 मई 2025 को मंदिर समिति के संस्थापक गुंजारी लाल तिवारी के नेतृत्व में मंदिर समिति के द्वारा 14 ब्राह्मण बटुकों का उपनयन संस्कार एवं एक कन्या का विवाह संपन्न कराया गया। मंदिर के संस्थापक गुंजारी लाल तिवारी के द्वारा बताया गया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सामूहिक प्रबंध एवं 11 कन्या विवाह का आयोजन किया जाना था, जिसको लेकर कई समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई, लेकिन लक्ष्य के हिसाब से कम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। गुंजारी लाल तिवारी ने बताया कि कई विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सामूहिक प्रबंध एवं कन्या विवाह संपन्न कराया गया। श्री तिवारी ने बताया कि सारी व्यवस्थाएं मंदिर समिति के द्वारा की गई थी। बताया गया कि इस वर्ष जानकारी देने में लेट होने की वजह से संख्या पर्याप्त नहीं हो पाई है। अगले वर्ष 2 माह पूर्व ही लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की जानकारी दे दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों का व्रतबंध एवं सामूहिक विवाह मंदिर समिति के द्वारा कराया जा सके। सिंगरौली में पिछले वर्षों की भांत इस वर्ष भी सामूहिक ब्राह्मण बटुकों का व्रतबंध और सामूहिक हिंदू कन्याओं का विवाह कार्यक्रम रखा गया था जी। हम जो है तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाए थे। तो 8 कन्याओं का विवाह रजिस्ट्रेशन कराया गया था, लेकिन उसमें से केवल एक ही पात्र वर-वधू मिले, जिसका सामूहिक रूप से हम लोगों ने अपने मंदिर में विवाह बड़े धूमधाम से करवाया जी। और पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी उपनयन संस्कार भी 14 बटुकों का जो है बड़े ही धूमधाम से अपने कृष्णपराई मंदिर में कराया गया। बहुत बढ़िया। इसमें अपने रजिस्ट्रेशन में देखने को यह मिला कि कुछ बटुक तो 27 साल तक के जो है आर्थिक समस्याओं के कारण व्रतबंध नहीं हो पाया था। तो जो यह सामूहिक कार्यक्रम जो हुआ तो उसमें 27 साल के 23 साल के बहुत बड़े बड़े बटुकों का भी व्रतबंध हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ। इसके जो है इससे अपने को बहुत जो है सुख की अनुभूति हुई। और एक आदिवासी कन्या जो पात्र थी और जिसका बड़े ही कहा जाए कि बड़े व्यवस्था के साथ बहुत ही ढंग से जो है बैंड बाजा और अच्छे से द्वारचार और शादी का कार्यक्रम हुआ और विदाई हुई। मतलब ऐसा व्रतबंध में भी कई लोगों ने सराहना किया कि ऐसा व्रतबंध तो हम लोग घर में ही नहीं कर पाते हैं। जी जी। तो जितने अच्छे ढंग से कई विद्वान आचार्य विद्वान आए और मंडप भी बढ़िया सजाया गया था। बहुत अच्छे ढंग से जनेऊ संस्कार, भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था आदि कराई गई थी। सब हाजिर होकर के गए और यही मेरा संदेश है कि अपने मंदिर में अगले वर्ष भी इसी तरह से सामूहिक विवाह और सामूहिक व्रतबंध का कार्यक्रम रखा जाएगा। और जो डेट होगा तो इस बार डेट तो बहुत कम समय दे पाए थे। अगले वर्ष प्रयास करेंगे कि 2-4 महीने पहले ही डेट जो है निकाला जाएगा। और सामूहिक विवाह करने से या सामूहिक व्रतबंध करने से मेरा जो अनुमान है कि सामूहिक व्रतबंध अगर हम किए, एवरेज कोई 2 लाख 4 लाख खर्चा करता है, कोई 1 लाख करता है, तो अगर हम 1 लाख भी अगर आंकें तो 14 लाख रुपए समाज का बचा। वही पैसा जो है बच्चों के पढ़ाई लिखाई में और अन्य कार्य में जो है उपयोग किया जा सकता है। और इसी तरह से विवाह में भी दोनों पक्ष के तिलक में भी खर्चा और तमाम शादी विवाह में खर्चा जो होता है, तो अगर सामूहिक अगर हम करते हैं तो दोनों पक्ष के टेंट पंडाल के खर्चे, दोनों पक्ष के भोजन के खर्चे आदि सब बचेंगे और अपने समाज का कहीं न कहीं जो है उससे उन्नत होगी और अपने देश का जो है उससे प्रगति होगी। तो हम सभी वर्ग के जो है कन्याओं का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखे थे और इस बार भी जो हुआ है तो आदिवासी कन्या का जो है विवाह, हाँ, सामाजिक समरसता का प्रचार प्रसार। जी 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 जी। यही मेरा संदेश है। इसी के साथ सबको मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे ऊर्जाधानी न्यूज के साथ।